बात उन दिनों की है जब टीना ने अपना कदम कॉलेज में रखा था। नई जगह, नए लोग और अकेले रहने की खुशी। पहले ही दिन उसने अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। टीना फर्स्ट ईयर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उसकी खूबसूरती के दीवाने कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़के थे। हर कोई उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। वो अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में अपना खाली वक्त बिताती थी। एक दिन की बात है, वैसे तो कॉलेज की लाइब्रेरी में हमेशा शांति रहती थी, लेकिन उस दिन माहौल थोड़ा अलग। उसके साथ कुछ नया हुआ था और पहली बार उसकी खूबसूरती किसी को पिघला नहीं पाई थी। टीना बायोकेमिस्ट्री की किताब लेने आई थी। जैसे ही उसने शेल्फ से किताब निकाली, किसी ने धीरे से उसके हाथ से वो किताब खींच ली। ये मेरी जरूरत की किताब है, सामने खड़ा लड़का ठंडी नजरों से देखते हुए बोला। उस लड़के का नाम था दीपक, फाइनल ईयर का टॉपर और लाइब्रेरी का रूलर समझा जाने वाला सीनियर। टीना ने नजरें चढ़ाई और कहा, लेकिन बुक मैंने पहले पकड़ ली थी। ये सुन दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ किताब पकड़ ली और कहा, सीनियर्स का राइट पहले होता है, ये तो कॉलेज का अनलिखा रूल है। उसकी बात सुन टीना ने पलटकर ताना मारा, और लड़कियों को इग्नोर करना भी आपके रूल्स में शामिल है क्या? लेकिन दीपक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये देख टीना ने अपना मुंह बना लिया। उस दिन से दोनों का नाम एक दूसरे की लाइफ में दर्ज हो गया, बिना उनकी मर्जी के। टीना की खूबसूरती कॉलेज में चर्चा का विषय थी। हर क्लास में, हर कॉरिडोर में कुछ न कुछ लड़के उससे लाइन मारने की कोशिश करते रहते थे। ये सब दीपक अक्सर दूर से देखता और हर बार अंदर ही अंदर जल जाता। कितनी आसानी से हंस देती है सबकी बात पर। क्या उसे पता भी है कि लड़के उसे सिर्फ टाइम पास समझते हैं? वो सोचता। उधर टीना को भी लड़कों की बातें पसंद नहीं आती, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती थी। वो शहर में अकेली रहती थी, तो वो किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। कभी कभी जब उसकी नजरें दीपक से मिलती तो उसे लगता जैसे उसकी आंखें पूछ रही हो, तुम क्यों दूर रहते हो? लेकिन ना उसने पूछने की हिम्मत की और ना ही दीपक से जवाब की उम्मीद। एक दिन कॉलेज फेस्ट का ऐलान हुआ और सबको अलग अलग टीम्स में बांटा गया। टीना को डिबेट और डांस में दोनों में सिलेक्ट किया गया और किस्मत से दोनों इवेंट्स में टीम लीडर था दीपक। उनकी पहली मीटिंग में ही माहौल गर्मा गया। देखो, ये सिर्फ शो नहीं है, डिग्निटी भी मायने रखती है, दीपक ने सख्त आवाज में कहा। उसकी बात सुन टीना ने पलटकर कहा, और डिग्निटी सिर्फ लड़कियों की नहीं, सीनियर्स की भी मायने रखती है। उसकी बात सुन टीम में सब हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को एक दूसरे की बातों में एक अजीब सी खींच महसूस हुई। फेस्ट की प्रैक्टिस शुरू हुई। रात दिन साथ काम करते करते झगड़े मजाक में बदलने लगे। एक शाम रिहर्सल खत्म होने के बाद बिजली चली गई। अंधेरे में मोबाइल की हल्की रोशनी में दोनों की नजरें मिली। तुम्हें लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? टीना ने धीमी आवाज में पूछा। दीपक ने पहली बार थोड़ी नरमी से जवाब दिया, नफरत नहीं, बस भरोसा नहीं। उसकी बात सुन टीना चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ गहराई तक उतर गया। और आखिरकार फेस्ट का दिन भी आ गया। फेस्ट के दिन टीना स्टेज के पीछे तैयार हो रही थी। उसका क्लासमेट राहुल उसके पास आकर बोला, टीना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और शायद जीत पक्की तुम्हारी ही है। ये सब दूर खड़ा दीपक सुन रहा था। उसके दिल में गुस्से की लहर उठी, लेकिन चेहरा शांत रहा। उसने निखिल से कहा, यार, मैं उसे किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता, लेकिन बोलूं कैसे? हमारी दुनिया अलग है, लोग बातें बनाएंगे। उसकी बात सुन निखिल ने बस इतना कहा, तुम्हें लोगों की नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए। आज फेस्ट का आखिरी दिन था और उनकी टीम ने ट्रॉफी जीती। टीना बेहद खुश थी। वो दीपक की तरफ भागी और पहली बार बिना सोचे उसे गले लगा लिया। थैंक यू दीपक, अगर तुम नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, टीना ने उसे गले लगाए हुए ही कहा। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जुबान फिर भी चुप रही। उस रात दोनों को एहसास हुआ ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। ऐसे ही दिन बीत गए और दीपक का ग्रेजुएशन के आखिरी दिन भी आ गए। दीपक ने ठान लिया था वो टीना को अपने दिल की बात बता देगा। उसने एक छोटा सा गिफ्ट लिया और एक चिट्ठी लिखी, टीना,
तुमसे दूर रहकर जीना मुश्किल है। अगर हाँ कहो तो दुनिया से लड़ जाऊंगा। उन्होंने शाम को 6 बजे कॉलेज के बाहर मिलने का तय किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही दीपक का एक्सीडेंट हो गया। उसके फोन में अभी भी वही मैसेज ड्राफ्ट में पड़ा था, आई लव यू टीना। टीना को भी उसके एक्सीडेंट की बात पता चल गई। वो हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में टीना ने अपनी कांपती आवाज में दीपक से बोली, दीपक उठो, सुनो मैं भी तुमसे। लेकिन शब्द वहीं रुक गए। मशीन की बीप सीधी लाइन में बदल चुकी थी और दीपक हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा चुका था। आज उस बात को सालों बीत गए हैं और टीना आज उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। और सालों बाद भी टीना लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठती है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हाथ में वही किताब और आंखों में वही सवाल, क्यों नहीं कहा तुमने दीपक, क्यों नहीं कहा। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।